गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। दिस इज़ मिस प्रीति नरवाल। वेलकम टू नरवाल स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के शिल्प उत्पाद। ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शिल्प क्या होता है। शिल्प जो है वो व्यक्तिगत कलाकृतियाँ और वस्तुओं का डिज़ाइन और निर्माण होता है। यानी कि अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो शिल्प जो है वो होता है कि जब व्यक्ति अपने कॉन्शियसनेस का यूज़ करके, अपनी चेतना का यूज़ करके कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई भी कलाकृति बनाता है या फिर कोई भी डिज़ाइन तैयार करता है, उसको शिल्प बोला जाता है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता में किस तरीके का डिज़ाइन था, कैसे लोग काम करते थे, क्या क्या उन्होंने निर्माण किया, कैसे डिज़ाइन उन्होंने बनाए, किस किस चीज़ का प्रयोग करके बनाए, तो वो सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर आती हैं। सबसे पहले है हमारा मनके बनाना। तो मनके क्या होता है? मनके ऐसे बंधे हुए दानों को कहते हैं जिन्हें पिरोकर माला बनाई जाती है या फिर जिनसे झालरें सजावट के लिए वस्त्रों में लगाई जाती हैं, उसको मनके बोला जाता है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता में लोग जो हैं वो मनके किस किस चीज़ का प्रयोग करके बनाते थे? गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, स्फटिक यानी क्रिस्टल, क्वार्ट्ज जैसे बहुमूल्य एवं अर्ध कीमती पत्थरों के अति सुंदर मनके बनाते थे। इन चीज़ों का प्रयोग करके मनके बनाए जाते थे सरस्वती सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनेक आकारों में बनाया जाता था। यानी कि ये जो मनके हैं, इनसे जो माला बनाई जाती थी वो उसके आकार जो हैं, जो शेप है वो अलग अलग होती थी। जैसे कि चक्राकार, गोलाकार, बेलनाकार, अलग अलग तरीके की जो शेप है वो बनाई जाती थी इन मनकों का प्रयोग करके। चित्रकारी की जाती थी और रेखा चित्र उकेरे जाते थे। यानी इन मनकों से बनी हुई माला पर या फिर उन झालरों पर क्या किया जाता था? चित्रकारी भी की जाती थी। ठीक है। आई थिंक मन के वाला जो पार्ट है, जो पॉइंट है आपका, वो क्लियर हो गया होगा। मन के क्या होते हैं? कुछ ऐसे दाने होते हैं जिनको पिरो करके माला बनाई जाती है या फिर सजावट के लिए झालर बनाई जाती है। कौन कौन सी चीज़ का प्रयोग करके मन के बनाते थे वो भी क्लियर हो गया है, और जो शेप होती थी उनकी कैसी होती थी वो भी हो गया, और उसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। तो बेसिकली ये मन के वाला पोर्शन था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धातु कर्म। तांबे का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। धातु कर्म में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता था और उस धातुओं से क्या क्या बनाया जाता था। सबसे ज़्यादा प्रयोग सरस्वती सिंधु सभ्यता में तांबे का हुआ है। तांबे से जो धातु कर्म है, इससे कौन कौन से उपकरण बनाए जाते थे, यानी धातुओं से जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे सरस्वती सिंधु सभ्यता में, वो कौन कौन से हैं? उस्तरा, छेनी, चाकू, तीर व भाले, कुल्हाड़ी, आरी, तलवार आदि। कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती थी सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमारी। सोने के आभूषण होते थे। बेसिकली जो ऑर्नामेंट्स होते थे हमारे गोल्ड के, उसमें मिलावट होती थी, किसकी? चांदी की। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि सोने चांदी के आभूषणों को देखकर ऐसा महसूस होता था कि ये 5,000 वर्ष पूर्व की कलाकृतियाँ नहीं हैं, अपितु इन्हें अभी अभी लंदन स्थित जौहरी बाजार बॉन्ड स्ट्रीट से खरीदा गया है। इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो वो ऑर्नामेंट्स होते थे, जो आभूषण होते थे, उनके ऊपर जो कलाकृतियाँ हैं वो इतने उत्तम तरीके से की गई थी कि सर जॉन मॉर्सल जो हैं वो ये फ़ील करते थे, वो ये महसूस करते थे कि जो ये कलाकृतियाँ हैं, जो ये आभूषण हैं, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे हैं कि ये 5,000 साल पुराने हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि इनको अभी अभी लंदन के जौहरी बाज़ार से ख़रीदा गया हो। ठीक है। बेसिकली क्या माना जाता है कि पुराने टाइम के जो ऑर्नामेंट्स होंगे उनका डिज़ाइन भी ओल्ड फैशन्ड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो कलाकृतियाँ इतनी उत्तम थी, इतनी बेटर थी कि उनकी कंपैरिजन किससे की है सर जॉन मार्शल ने, कि लंदन में आज के टाइम पे यानी 5,000 वर्ष बाद भी सेम कलाकृतियाँ, सेम डिज़ाइंस बनाए जाते हैं ऑर्नामेंट्स पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यानी अगली जो शिल्प कला है, जो शिल्प का उपयोग किया गया था सरस्वती सिंधु सभ्यता में, वो है पाषाण उद्योग। पाषाण होता है पत्थर, तो पत्थर वाले उद्योग। पत्थर से क्या बनाया जाता था? पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे। कौन कौन से? बर्मे, खुरचनियाँ, काटने के उपकरण एट्सेट्रा। पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी सरस्वती सिंधु सभ्यता में। उसके बाद है जी मिट्टी के बर्तन। तो अभी देखिए, मिट्टी के बर्तन जो हैं सरस्वती सिंधु सभ्यता में प्रयोग किए जाते थे।
तो आप लोगों ने आज भी देखा होगा कि जो पॉटर होता है यानी जो कुम्हार होता है वो क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए एक चाक का प्रयोग करता है। चाक, यहाँ पर हम लोग चौक की बात नहीं कर रहे हैं। कभी आप लोग समझो कि जी ये जो हम लोग बोर्ड पे यूज़ करते हैं इस वाले चौक की बात हो रही है, जी नहीं। ये वाला चौक नहीं, चाक जो है वो एक तरीके से सर्कुलर जो है वो घूमता है, उसके ऊपर शेप दी जाती है उस मिट्टी को, ठीक है। तो चाक पर बनाए जाते थे तथा भट्टियों में पकाए जाते थे। अब चाक पर उसको शेप दे दी, जो भी बर्तन उसने बनाना है, जो भी मूर्ति बनाई है, चाक पर उसको शेप देने के बाद उसको भट्टी में क्या है, पकाया जाता था। बर्तनों पर नदी तल की चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, यानी बर्तन बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का यूज़ किया जाता था, नदी के तल वाली, यानी नदी की जो तलहटी में जो मिट्टी होती है उसका प्रयोग किया जाता था, चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। बर्तनों पर वृक्षों व पशुओं की आकृतियाँ बनाई जाती थी। अब देखिए आज के टाइम पे भी जब हम लोग मटका देखते हैं तो वो मटका क्या है, सबसे पहले कुम्हार क्या करता है, चिकनी मिट्टी लेकर के आता है, उसके बाद उस मिट्टी को शेप दी जाती है चाक पर रख कर, और चाक पर रख कर शेप देने के बाद उसको भट्टी में पकाया जाता है, और पकाने के बाद उस पर पकाने के बाद उस पर क्या की जाती है, पेंटिंग की जाती है। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको लाल रंग की किसी भी रंग में, नाम एक्चुअली नहीं पता मुझे कि कौन सा रंग होता है वो, पर लाल रंग उस पर किया जाता है उस बर्तन पर, और उस मिट्टी की जो मूर्ति है, बर्तन है उस पर, और उसके बाद क्या है, उस बर्तन पर चित्रकारी की जाती है या फिर कुछ पेंट किया जाता है गाढ़े काले रंग से, ठीक है। तो उस पर वृक्षों या फिर पशुओं की आकृतियाँ मिली हैं। बर्तनों के अतिरिक्त मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, घरेलू सामान आदि भी मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन हमने देखा कि कैसे बनाए गए थे उस टाइम पर, कैसे शेप दी गई थी, क्या क्या उस पर आकृतियाँ बनाई गई थी, और बर्तनों के अलावा भी जो मूर्तियाँ, खिलौने या फिर घर का कोई छोटा मोटा सामान जो है वो मिट्टी से बना हुआ उत्खनन के टाइम पर हमें मिलता है सरस्वती सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट है हमारा ईंटें बनाना तथा राजगिरी। अब ईंटें बनती थी सरस्वती सिंधु सभ्यता में, इस बात के क्या प्रूफ हैं, क्या हमारे पास जो बोलते हैं ना कि क्या सबूत है इस बात का कि उस टाइम पर ईंटों का निर्माण होता था। तो देखिए सिंधु सभ्यता के नगरों में विशाल भवनों का निर्माण, सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं उसमें विशाल भवन थे। तो अब देखो विशाल भवन बनाने के लिए ईंटों का तो प्रयोग हुआ है, ठीक है। और वो ईंट जो बनाई गई हैं वो किसी फैक्ट्री में ही बनाई गई हुई तो है नहीं कि कोई छोटी मोटी इमारत हमें मिली है, विशाल भवन हमें मिले हैं, तो उसके लिए जो है वो ईंटें किसी उद्योग में बनाई गई होंगी। और राजगिरी होता है कि उस भवन का निर्माण करने के लिए कुछ ऐसे समुदाय, व्यक्तियों का ऐसा समुदाय जिसको आज के टाइम पे मिस्त्री हम लोग बोल देते हैं, तो वो ऐसा समुदाय रहा होगा जिसने उस भवन का निर्माण किया होगा। तो ईंटें बनाना तथा राजगिरी सरस्वती सिंधु सभ्यता में होता था। इस बात के प्रमाण किस बात से मिलते हैं हमें, कि वहाँ पर विशाल भवन मिले हैं। तो विशाल भवन के लिए ईंटें ज़रूरी हैं, और वो व्यक्तियों का समुदाय जिसको राजगिरी बोला जाता था वो ज़रूरी है उस भवन को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाता है हमारा। लास्ट पॉइंट है हमारा कताई और बुनाई, ठीक है। घरों से तकुए तथा तकलियाँ मिली हैं, इसका प्रयोग सूती ऊनी वस्त्रों की बुनाई में किया जाता था, यानी उस टाइम पे जो बुनकर वगैरह होते थे उनके होने के भी प्रमाण मिले हैं। तो ये सारी हमारी जो शिल्प कला थी, शिल्प उत्पाद थे सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।